हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम बायोलॉजी के टॉप 500 क्वेश्चन देखने आ रहे हैं और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज के। और जो 25 नंबर की पटवारी में जो साइंस आने वाली है, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें हर चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो जीव जंतु से हो, पादप कोशिका से हो, या मानव से रिलेटेड हो, या हड्डी से रिलेटेड हो, या रक्त से रिलेटेड हो। मतलब पूरे क्वेश्चन देखने मिलेंगे पूरे 500 क्वेश्चन में। ठीक है, 500 से ज़्यादा ही हैं आई थिंक। ठीक है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। और साथ ही साथ अगर आपने मैनेजमेंट की क्लास नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिए, क्योंकि मैंने कंप्लीट मैनेजमेंट के वीडियो अपलोड कर दिया है। हम मैनेजमेंट के लिए मैराथन क्लास भी करने वाले हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है एग्ज़ाम के लिए भी। मैनेजमेंट की क्लास में थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं प्रीवियस ईयर वाले हो गए हैं, बार क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं वो भी देख लिए हमने, और थोड़े से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देख लिए। लेकिन अब हम मैराथन क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? तो वो है उभयचर। ठीक है, उभयचर वे जंतु होते हैं जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। ठीक है, जैसे मेंढक, वो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है, जमीन में भी आ सकता है, उनको उभयचर कहते हैं। ठीक है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो ये प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। यानी होता क्या है, ये एक अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। इसके माध्यम से, जैसे सांप होता है, सांप अगर चल रहा है तो उसकी आंखें नहीं होती, ये सभी को पता होगा। वो सिर्फ कंपन के द्वारा हर चीज़ को महसूस करता है और उसी के बेस पर वो चलता है ना, कंपन के माध्यम से। वैसे ही क्या होता है, जो परभक्षी होते हैं जैसे डॉल्फिन हो गया, चमगादड़ हो गया, ये अल्ट्रासाउंड यानी प्रतिध्वनि को डिटेक्ट करते हैं और उसके माध्यम से ही इनका चलना या घूमना प्रारंभ होता है। जैसे कुत्ते जो होते हैं, होता क्या है कि जो ध्वनि हम नहीं सुन सकते, उससे भी पहले वो सुन लेते हैं ना कुत्ते। तो वो किसके माध्यम से होता है? ये प्रतिध्वनि के उससे होता है। ठीक है, अगला है, इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? तो जीवाणु और कवक हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना होता है? तो 4 से 6। ठीक है, कुपोद दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? स्तनधारी। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन क्रिया किया जाता है? तो ये होता है हाइड्रा। होता क्या है, जैसे इनका जो निषेचन वाली क्रिया होती है, जैसे ये मान लेते हैं ये कि हाइड्रा है। ठीक है, तो इनमें जब निषेचन की क्रिया होती है तो ये कैसे होते हैं? द्विलिंगी में विभाजित हो जाएंगे, जैसे टूट जाएंगे। एक हाइड्रा ये हो गया, एक हाइड्रा ये हो गया, दो में विभक्त हो जाएगा, फिर ये दो जो रहेगा फिर दो में विभक्त हो जाएगा, यानी फिर दो हो जाएगा। तो ये इनका जो बढ़ने का स्तर होता है ये ऐसा रहेगा, फिर ये टूटकर अलग हो जाएगा, फिर ये टूटकर अलग हो जाएगा। तो ये ऐसे टूटकर निषेचित की क्रिया करते हैं। ठीक है, और ये इनका फिर ये बढ़ते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो हाइड्रा इस टाइप से करता है। अगला है, मधुमक्खी में पुंधुम या ड्रोन होते हैं, तो ये जननक्षम नर होते हैं। ठीक है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो ये कोशिकाओं में तरल। होता क्या है, जब मनुष्य बहुत अति उच्च ताप में भी चला जाता है तो उसका शरीर के जो संतुलन रहता है वो बना रहता है, यानी कि वो सिकुड़ता नहीं। उसका कारण होता है हमारी कोशिकाओं में द्रव होता है। ठीक है, तरल की वजह से ऐसा हो पाता है। अगला, यदि जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितनी बैक्टीरिया बनेंगे? तो ये 64 बनेंगे। ठीक है, स्टैटिक है एकदम। ये बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है। रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रसार को क्या कहते हैं? तो इसे हम रेप्टेलिया कहते हैं। ठीक है, ये व्यापम ने बहुत बार रिपीट कर चुका है। कुल मिलाकर ऐसे सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं उनको हम रेप्टेलिया कहते हैं। ठीक है, रेंगने वाले जीव को। पूती जीव वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं, तो ये किस पर निर्भर रहते हैं? मृत और क्षयमान सामग्री पर। मृत यानी कि जो मृत हो चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है, और क्षयमान यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, जिनका अब अपशिष्ट होने वाले हैं या नष्ट होने की ओर हैं। ठीक है, अधिकांश क्रिस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो ये काइटिन से बनी होती है। ठीक है, अगला है, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम मूंगा चट्टान कहते हैं।
जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है? तो ये होता है स्वीकिरणी या चित्रण ऑटी रेडियोग्राफी। इससे ये भी याद रखेंगे कि रेडियोधर्मिता की जो खोज की थी वो बेकुरल ने किया था। ठीक है। किसी नदी में मछलियों का ना होना किस बात का सूचक है? तो ये निम्नीकरण का क्षेत्र होता है, इस बात का सूचक है। जब हम छुई-मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती हैं। इस गति को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं कंपनुकुंजी गति। ठीक है, कंपनुकुंजी गति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो इसे हम खरगोश से प्राप्त करते हैं। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ठीक है। उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दो जीव प्रकार के जीवन से है, यानी कि एक ही जीव दो प्रकार के जीवन जीता है। कैसे? तो वह जल में भी जी सकता है और थल में भी जी सकता है। ठीक है। समुद्री शैवाल में कौन सा तत्व मिलता है? सभी को पता होगा, आयोडीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? तो आर्सेनिक कम होता है। ठीक है। ये हमने शुद्ध जल, बरसात का जो जल होता है शुद्ध जल और अशुद्ध जल दोनों को हमने डिस्कस कर चुके हैं, किसमें करंट लगता है और किसमें करंट नहीं लगता, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। सीमा पार प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण होता है। तो क्या होता है, जब भी अम्ल प्रदूषण मतलब अम्ल वर्षा होती है तो उसमें कौन कौन से जो होते हैं वो मिले रहते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं? तो पहली तो होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर होता है सल्फर डाइऑक्साइड। इन वजह से अगर ये पाए जाते हैं वर्षा में तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं, और ये बहुत नुकसानदायक होती है। इससे स्किन कैंसर भी होता है और खेती के लिए भी बहुत हानिकारक होती है। ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखेंगे कि अम्ल वर्षा कब होती है? जहाँ पे ज़्यादा कारखाने पाए जाते हैं, जहाँ पे प्रदूषण, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है ना, अम्ल वर्षा अधिकतर वहीं पे होती है। ठीक है। अगला है, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? तो ये जोसेफ फ्यूरियर की थी। ठीक है, जोसेफ फ्यूरियर की, इंपॉर्टेंट है। गैसों के समूह में कौन सा हरित प्रभाव में योगदान करता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अब इसको हम समझते हैं। ठीक है। कभी कभी पूछ भी लेता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता क्या है? तो ये होता ये है कि जो पृथ्वी गर्म होती है ना, उसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, और उसका मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ठीक है। और मीथेन की उत्पन्नता बहुत जगह है। वो धान के खेत से भी उत्पन्न होती है, गाय के स्कर भी, मतलब गाय जो मुंह चलाती है ना, उसको, उससे भी मीथेन गैस का उत्पन्न होता है, मीथेन गैस उत्पन्न होती है ना। तो इस वजह से भी क्या होता है, हरित प्रभाव अधिक बढ़ रहा है, पृथ्वी गर्म हो रही है। ठीक है। अगला है, प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने किसको समुद्री पाक घोषित किया है? तो वो है कच्छ की खाड़ी। ठीक है। जीवमंडल से प्राप्त ऐसे स्रोत कौन से जिन्हें जीवन, जिसमें जीवन होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जैविक स्रोत कहते हैं। ठीक है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? पौधे के द्वारा। ठीक है। एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि कुछ लोग सुने होंगे कि इमली के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए कहते हैं, है ना, और धारणा ये बना दी गई है कि वहाँ पे भूत होते हैं, जो सरासर गलत है। क्योंकि होता क्या है, इमली का पेड़ जो होता है वो अपोजिट क्रिया करता है। रात में होता क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है। तो जब भी कोई इमली के पेड़ के नीचे जाता है तो वो बेहोश हो जाता है ना। इस कारण से ये वाली धारणा बना दी गई है कि वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें होती, जो ऐसा नहीं है। क्योंकि रात के टाइम इमली का पेड़ उल्टी क्रिया करता है, वो ऑक्सीजन को उत्सर्जित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन को नहीं छोड़ता है। इस वजह से ये क्रिया होती है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य के लिए फिर हानिकारक है। ठीक है। इसलिए तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। अगला है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में जो क्रम होता है वो क्या होता है, ये बताना है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो क्रम होता है उसको देखते हैं अब हम। घटता क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है। जैसे सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, यानी वनों का पूरा समूह बहुत बड़ा। ठीक है, मैंग्रोव। फिर घास मैदान। ठीक है। फिर घास मैदानों से क्या होगा? झील, और झील से फिर क्या होगा? सागर। ठीक है। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? तो ये हम जल संवर्धन कहते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? तो संकटापन पादप और जीव जंतु का। होता क्या है, ऐसे जीव
जो अब तो भारत में धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं या विश्व में जो विलुप्त होते जा रहे हैं, जिनकी प्रजातियां बहुत कम देखने मिलती है ना, उसको हम संकटपन पादप या जीव जंतु में रख देते हैं और उस वो सेव करके रखता है कौन, रेड डाटा बुक में। उसी का विवरण दिया जाता है जिसमें विलुप्त जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। ठीक है, सारा विवरण उसी में रहता है। अगला है पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम तंत्र में शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी, तो ये A.G. टेंसले ने की थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्राणी अपनी आँखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता हुए क्या है, वो है चमगादड़। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। चींटी अपने चारों ओर की वस्तु को देख सकती क्योंकि उसकी संयुक्त आँखें होती है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखेंगे, चींटी जब काटती है तो उसमें जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम होता है फार्मिक अम्ल, है ना। थोड़ा सा दर्द का अनुभव होता है, वो सिर्फ फार्मिक अम्ल की वजह से होता है, चींटी के डंक में होता है। ठीक है, अगला है ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है क्योंकि किस वजह से होता है, उसे पानी की ज़रूरत नहीं होती, वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है। ठीक है, उसके जठर ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोष होता है, इस वजह से होता है। ठीक है, अगला है मुहर लगाने में काम आने वाली लाख का उत्पादन कौन करता है, तो ये करते हैं कीट। ठीक है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं हम साइटोलॉजी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। डायनासोर्स क्या थे, तो ये सरीसृप थे जो लुप्त हो गए। ठीक है, तो डायनासोर भी पूछा जाता है कि डायनासोर किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी सरीसृप के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाते हैं, वो कौन है, उसे हम कहते हैं फेरोमोन। ठीक है, मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, मूत्र का असामान्य घटक होता है तो एल्ब्यूमिन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्ब्यूमिन। ठीक है, अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या तो पादप जगत से बनते हैं या बॉटनी से या तो फिर प्रजनन तंत्र से। ठीक है, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमने इसमें इंक्लूड कर दिए, सारे मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, पित्त का स्रोत क्या होता है, तो यकृत होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या होती है, सभी को पता होना चाहिए, ये नेफ्रॉन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेफ्रॉन। कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है, तो ये है एल्ड्रिन। ठीक है, ल्यूकीमिया यानी ये कैंसर का ही एक रूप है। ठीक है, ल्यूकीमिया, तो ये एल्ड्रिन है। ठीक है, अगला है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, ये है यूरोक्रोम। क्या होता है, जब मनुष्य पानी की कमी हो जाती है उसके अंदर, है ना, पानी की जब कमी होती है तो उसका मूत्र कैसा होता है, पीला होता है, और वो किस वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। ठीक है, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं किस वजह से, तो ये होता है सिरोसिस से। ठीक है, लीवर की प्रॉब्लम होती है। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं, तो ये गुर्दे में बनाते हैं। ठीक है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है, यूरेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चने के पेड़ की जड़ों में क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मसूड़ों से रक्त स्त्राव कौन रोकता है, तो ये होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और मसूड़ों से जो रक्त बहता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये भी याद रखेंगे, वो होता है विटामिन सी, यानी कि खट्टे फल खाना बहुत ज़रूरी होता है, विटामिन सी उसी से मिलता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगला है अग्नाशय कौन सा रस स्त्रावित करता है, ये निस्त्रत नहीं, स्त्रावित करता है यानी निकालता है, तो वो है इंसुलिन। ठीक है, अग्नाशय से क्या निकलता है, इंसुलिन। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत का दूषित कर दे तो कौन सी बीमारी फैल जाएगी, ठीक है, ये दूषित लिखा है ना, तो होता है टाइफाइड। तो याद रखेंगे दूषित पानी से क्या होता है, टाइफाइड होता है। ठीक है, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो वो सभी को पता होगा, कैल्शियम और आयरन की। ठीक है, आयरन की इसलिए भी टेबलेट दी जाती हैं। ठीक है, ये जो गर्भवती स्त्रियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है या प्रजनन तंत्र से जितने भी क्वेश्चन है आप देखेंगे, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे व्यापम हो, प्रजनन तंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, आयरन और कैल्शियम की कमी होती है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें किस चीज़ का अभाव होता है, यानी दूध में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं पाई जाती, इस वजह से उसे हम संतुलित आहार नहीं मानते हैं। वो होता है आयरन और विटामिन सी। चूँकि विटामिन सी खट्टा होता है, दूध तो खट्टा होता है नहीं। ठीक है, हाँ, दूध से हम दही बना सकते हैं या फिर और बना सकते हैं मक्खन वगैरह, तब हम उसका रूप या उसका गुण चेंज कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो दूध होगा उसमें या आयरन नहीं होता और विटामिन सी नहीं होता है, इसलिए हम उसको संतुलित आहार नहीं मानते हैं। ठीक है, स्वस्थ हृदय के लिए
व्यक्ति को लेना चाहिए? तो सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है, ठीक है, स्वस्थ हृदय के लिए। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? तो ललाट भाग से, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, ठीक है। इस टाइप के 2 भाग होते हैं, सभी को पता होगा, 1 भाग, 2 भाग, है ना? और सामने का जो भाग होगा वो होता है प्रमस्तिष्क, फिर ये होता है मध्य मस्तिष्क और लास्ट में होता है पश्च मस्तिष्क। तो जो प्रमस्तिष्क होता है यानी कि हमारा माथा जिसको बोल सकते हैं प्रमस्तिष्क, तो यहाँ पे कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? हमारे सोचने समझने की सारी क्रियाएं यहीं पे होती है, ठीक है। प्रमस्तिष्क में ये पूछता है क्वेश्चन, प्रमस्तिष्क में सोचने की क्रिया होती है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये होती है कान में, ठीक है। तो जो स्टेपिस होती है, स्टेप सबसे छोटी वो कान में ही पाई जाती है हड्डी, और सबसे बड़ी होती है वो जांघ में होती है, जिसका नाम है फीमर। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। ग्लाउकोम कौन सा रोग होता है? तो ये नेत्र रोग होता है, ठीक है। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो ये पक्षियों के लिए किया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं। स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप में मदद करती है? वो होती है लसिका वाहिनियाँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लसिका वाहिनियाँ, ठीक है। अगला है, अच्छा एक चीज़ और डिस्कस करना चाह रहा था मैं, कि काफ़ी लोग, मतलब ऐसा जानने मिल रहा है और ऐसा सुनने भी, मतलब पता चल रहा है कि लोगों को मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैनेजमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको समझना है, ठीक है। जो मैनेजमेंट को समझ जाएगा उसको क्वेश्चन आराम से बनेंगे, ठीक है। मैंने डिटेल क्लास दे दिया है, उसमें आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो बेसिक है। मैनेजमेंट को चाहिए बेसिक, संगठन क्या होता है ना, नियुक्तियाँ कैसे होती है, प्रबंध कैसे होता है ना, भर्तियाँ प्रक्रिया कैसे होती है, ये सब चीज़ें बेसिक है। वो डिटेल क्लास में आप उसको देख लेना, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगला है, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है? यानी कि जब हम श्वसन करते हैं उसको कौन नियंत्रित करता है? वो होता है मेडुला ऑब्लागेंटा, ठीक है। जो उल्टी आती है, ठीक है, उसका भी, जो हमारे हाथ में तो है नहीं, अगर उल्टी आ रही तो हम उसको रोक नहीं सकते। वो सब किससे होता है? ये मेडुला ऑब्लागेंटे से ही होता है। श्वसन की क्रिया भी इससे ही नियंत्रित होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्सियम 19 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? तो वो होता है त्वचा कैंसर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्सियम 90 याद रखेंगे, इससे क्या होता है? त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर। मछली का एयर ब्लेडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? ये बताना है अब। सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थिति अंग दानों से यह कार्य करता है, ठीक है। गलफड़े जिसको बोलते हैं, है ना। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उनका श्वसन अंग है वातक या ट्रेकिया। होता क्या, काकरोच के आप गर्दन काट भी देंगे तब भी वो जीवित रहता है, ठीक है, क्योंकि वो पीछे, मतलब जो भाग होता है उससे भी श्वसन लेता है, ये श्वसन करता है। इसका रंग भी अलग होता है, किसका? ब्लड का, इसके, ठीक है। मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? यानी कि हम कितना तक सुन सकते हैं, कितनी तीव्र गति से? तो वो होता है 60 से 80 डेसिबल को हम सुन सकते हैं। इसके बाद वो प्रदूषण की कैटेगरी में जाएगा, 90 डेसिबल, ठीक है। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि बताना है कि लाइकेन किसका सूचक है? तो वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण जहाँ है वहाँ पे लाइकेन नहीं होता, और जहाँ पर लाइकेन पाया जाता है मतलब वहाँ पे जो वायु प्रदूषण है वो एक भी नहीं है। कहने का मतलब वहाँ प्रदूषित हवा है ही नहीं, ठीक है, जहाँ पे लाइकेन पाया जाता है। ये भी याद रखेंगे। वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ जाता है? तो वो है 6000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, याद रखेंगे। ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, ठीक है, ये वाला। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीर अंगों की क्षति पहुंचती है, शरीर को क्षति पहुंचती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो 2.5 पीएम, इससे ज़्यादा होने पर शरीर में क्षति होने लगती है। ये क्वालिटी है, वायु क्वालिटी है बताने के लिए, ठीक है। जैसे अभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? अभी दिल्ली। हालांकि बना क्या है, वो तो बहुत सालों से बना हुआ ही है, क्योंकि कारण यही है कि वहाँ पे कारखाने, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत सारे हैं, है ना, वाहन बहुत सारे हैं। इस वजह से अभी भी दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला अगर कोई शहर है तो वो है दिल्ली, ठीक है। ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे, बन सकता है। परिवेश हास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? तो है सब एडियाबेटिक, ठीक है। चेतन या सजीव जीव का मूल अभिलक्षण क्या है? तो श्वास लेने की क्षमता, ठीक है, यानी वो जीवित है।
पैदा हुए बच्चे की श्वसन दर कितनी होती है? तो प्रति मिनट 32 बार, ठीक है। और स्वस्थ मनुष्य के लिए होती है, वयस्क मनुष्य के लिए होती है 72, ठीक है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये भी याद रखेंगे। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ये होता है थायरॉक्सिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है? तो वो है गुर्दे का, ठीक है, जिसको हम वृक्क कहते हैं, ठीक है। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? तो 80 से 90 मिलीग्राम डेसिबल, ठीक है। लिखते क्या है उसको? 80/120, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। 80/120। उत्तेजने का समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? वो है एड्रेनल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, एड्रेनल। जल, वसा और विभिन्न उपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? तो ये वृक्क के द्वारा होता है, ठीक है। अगला है, खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य पर काम करती है? तो ये परासरण तत्व पर काम करती है, इंपॉर्टेंट है। डायलिसिस की प्रक्रिया कब की जाती है? ये जब किडनी की समस्या हो जाती है ना, तो रक्त को चेंज करने के काम में करते हैं। ये जो प्रोसेस होती है हम उसको डायलिसिस की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। जल का स्थानांतरण है तो अपसुगठित से सुसंगठित, ठीक है। ऊतक जन किसके बाह्य त्वचा बनाती वह है? तो वो होता है त्वचा जन, ठीक है। मॉस में जल का वहन किसके द्वारा होता है? पेरेनकाइमा, ठीक है। एक चीज़ और ये भी याद रखें, मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा भी गया है, ठीक है। होता क्या है, जैसे फ्लोएम, पहले को फ्लोएम को समझते हैं क्या है। फ्लोएम और एक जाइलम, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पादप जगत से है ये। फ्लोएम मतलब जो पेड़ पौधों में भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन यानी भोजन को पहुंचाने का काम करते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लोएम, ठीक है। ये पौधों में क्या कार्य करते हैं? भोजन का वितरण, याद रखेंगे, ठीक है। और जो जाइलम होता है ये जल को पहुंचाने का काम करता है पौधों में, ठीक है। तो फ्लोएम और जाइलम दोनों याद रखेंगे, दोनों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो अनावृत बीज में, ठीक है। कीट भक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं? तो ये नाइट्रोजन, ठीक है। अगला है, यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पुल का क्या कहते हैं? हम इसे हम कहते हैं समपार्श्विक, ठीक है, समपार्श्विक। अगला है, यदि MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड में 1 मिलियन Mg+2 आयन है, जो उसमें क्लोराइड आयन कितने हैं? तो ये बताना होता है, तो 2 मिलियन होंगे, ठीक है, स्टैटिक पार्ट। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं के साथ क्या होता है? तो इनका आकार बढ़ जाता है, ठीक है। पता होगा सभी को कि जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं तो नाक से खून आना, सांस का थोड़ा धीमा होना, ये किस वजह से होता है? क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे वायुमंडल का जो दाब रहता है वो बढ़ते जाता है ना। तो क्या होता है उसमें? इनका आकार बढ़ जाता है, ठीक है। रेडियो इम्यूनिसेस यानी कि RIA एक चिकित्सा है जिसके प्रयोग किया जाता है। तो किस लिए करते हैं इसका? तो रुधिर के नमूनों में मौजूद प्रतिरक्षियों और हार्मोनों का पता लगाने के लिए, यानी कि खून में ये जो प्रतिरक्षी और जो हार्मोन होते हैं उनको पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी, 1905 में की थी, ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि रुधिर वर्ग मतलब जो रक्त वर्ग होते हैं ना, कि जैसे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, जो भी हो, इन सब की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है, यानी कि जो शर्करा होता है हमारे खून में उसको बताना है कितना होता है, तो 80 से 100 mg होता है, ठीक है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो के द्वारा होता है। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 55% होता है, ये भी याद रखेंगे। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हेपेरिन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो रक्त का थक्का बनाने में मददगार है वो है विटामिन के, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। विटामिन के रक्त के थक्के जमने के लिए होता है, ठीक है। कालाजार किसके संचारित होता है? तो ये एक रोग है कालाजार, ये किससे होता है? सिकता मक्खी के द्वारा ये फैलता है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर किसका अधिक इस तरह होने से बढ़ सकता है? यह है थायरॉक्साइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तनाव से भी रक्तचाप बढ़ता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा होता है? तो ये होता है रक्त। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी, ठीक है। आपने देखे होंगे जब भी कैंसर किसी को होता है तो 99% चांस में देखे होंगे आपने कि लोगों के बाल
काट दिए जाते हैं, ठीक है, उनको क्लीन कर दिया जाता है। तो होता क्या है कि ये लेज़र द्वारा क्रिया की जाती है तो उससे बाल झड़ने लगते हैं, है ना? इसलिए इसको कीमोथेरेपी बोला जाता है, ठीक है? प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? हृदय का प्रत्यारोपण पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1967 1967 में। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? यूकेलिप्टस मतलब नीलगिरी के पेड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये पहाड़ियों में पाए जाते हैं और ये मिज़ो जो लिखा है ना, ये मिज़ोरम है, ठीक है? मिज़ोरम की पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये यूकेलिप्टस पानी के लिए बहुत हानिकारक माने गए हैं, ठीक है? समुद्र रोग यानी कि सी सिकनेस जहाज की गति का किसके प्रभाव पर होता है? ये उदर पर, ठीक है? यानी कि कुछ लोगों को फ़ोबिया रहता है ना, फ़ोबिया जिसको कहते हैं, किसी को ऊँचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है या अलग-अलग प्रकार के डर होते हैं, वो फ़ोबिया कहते हैं उसको, है ना? तो वैसे एक समुद्री रोग होता है उसमें, उसके जो डर के लिए होता है वो है, ठीक है? अगला देखते हैं, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? वो है टेनिन का। पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका होती है, तो वो मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना इनका मूल काम होता है। मूल रोम अब समझते हैं क्या होता है, देखे होंगे आपने, जो जड़ रहती है मोटी सी, उसमें बारीक बारीक से कुछ इस टाइप के रोम रहते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, तो जो मिट्टी रहती है उससे खनिज लवण को सोखते हैं, जल को अवशोषित करते हैं। ये जो बारीक बारीक रोम होते हैं ना जड़ के, ये उन्हीं का काम होता है। ये मुख्य काम मृदा से क्या करते हैं, खनिज लवण और जल को अवशोषित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है? अगला है, पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनका समय समय पर द्रव या जल का रिसाव होता है? उसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा, ठीक है? पत्ती में आपने देखे होंगे कुछ इस टाइप के में यहाँ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है? स्टोमेटा। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो यूफारबिएसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो वो होती है नाइट्रोजन की कमी। तो याद रखेंगे, नाइट्रोजन की कमी जहाँ होती है वहाँ पे कीट भक्षी पादप उगते हैं, ठीक है? पत्तियों का लाल रंग और पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये क्यूरेटाइन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है? तो एब्सेसिक, ठीक है? अमरबेल या कुस्कुटा क्या है? तो ये एक परजीवी है, बहुत बार रिपीट हो चुका है व्यापम में, अच्छे से याद रखेंगे इसको भी, है ना? अमरबेल क्या है? एक परजीवी है। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषण ऊतक को क्या कहते हैं? तो एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्म। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा होता है कुस्कुटा, ठीक है, यानी कि वही जो अभी पढ़े हैं हमने, ठीक है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर जाने वाले लघु छिद्राकर के नाम के कारण उत्पन्न होता है वो है रंध्र। होता क्या है, जो पत्ते होते हैं ना और उसमें जो छिद्र होते हैं उससे जो उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? छिद्र में जिसको उत्पन्न होता है वो होता है रंध्र, ठीक है, जिससे वो श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है। वनस्पति जगत में गैर हरित विषम पोषित कौन से होते हैं? वो है फंजाई, ठीक है, यहाँ पे बिंदी आएगी फंजाई। पादप ग्रह प्रभाव किसकी अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण होता है? अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं, मीथेन, ठीक है, CH4, इसको याद रखेंगे, ज्वलनशील गैस होती है, ठीक है। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये होते हैं आत्पोद्भत, ठीक है, आत्पोद्भत। कोशिका किसके कारण स्फीत होती है? तो यह है अंतःपराशरण के कारण। वृक्क के आकार के द्वारा कोशिकाएं किस में होती है? तो द्विबीजी पादपों में, ठीक है। बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती क्योंकि उनमें विशेष आवर्ध कोशिकाएं होती हैं। राल या धूना किसका उत्पाद है? तो कोनीफेरस या शंकुधारी पेड़। नारियल का पानी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, विकृत तरल एंडोस्पर्म, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसमें युग्मोद्भव को प्रोथेलस कहते हैं? तो ये होता है टेरिडोफाइट, ठीक है, टेरिडोफाइटा, ठीक है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो क्या होता है? क्लोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं तो गुणसूत्र में, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में, ठीक है। डीएनए को खंड किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। डीएनए को जो खंड करते हैं उसको एक्सॉन, ये भी याद रखेंगे। डीएनए जो होता है हम इससे बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं, जैसे किसी चोर का पता लगा सकते हैं, किसी अज्ञात व्यक्ति का पता लगा सकते हैं, है ना। ये डीएनए में यूज़ किया जाता है क्योंकि डीएनए जो होता है वो जीन से या आनुवांशिकी से रिलेटेड होता है, ठीक है। पद जीन किसने बनाया था? तो ये जोहानसन ने बनाया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये।
आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है डीएनए को, ठीक है। डीएनए का इस्तेमाल ही किया जाता है ऐसी ऐसी चीज़ों को पता करने के लिए, ठीक है। एक पीढ़ी को आनुवांशिक जानकारी का अंतरण होता है तो डीएनए द्वारा, ठीक है, अभी बता चुका हूँ मैंने। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं बहुप्रभावी, ठीक है। थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण होता है, तो फ्रोम विस्थापन उत्परिवर्तन का, ठीक है। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी व क्या कहलाते हैं, तो इसे हम कहते हैं रिकेल्सित्रांत। एस्थेटिक्स के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है, तो N2O का, यानी नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है, तो तैरता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषणी क्रियाकलाप कहाँ चलता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जल से आती है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम मतलब इसको रिपीट वाले क्वेश्चन में गिन सकते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है, तो ये पुष्पकली से प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्पकली से, ठीक है। क्लोरोफिल का खनिज घटक होता है मैग्नीशियम, ठीक है। लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में। किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, ये है तुलसी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो वो है दालचीनी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंटिका का कार्य करता है, वो है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा अल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है, तो ये है घास का, ठीक है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, यूकेलिप्टस। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है आइसोप्रीन, ठीक है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं हम न्यूट्रोफिलिया, ठीक है, न्यूट्रोफिलिया। अगला है, अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला कौन सा सर्प संकटापत्र जाति घोषित किया गया है, वो है रसल प्रदाकू, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वाइपर, ठीक है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, ये जो सर्फ है ना, इसकी सुंदर त्वचा की वजह से ये लुप्त होते जा रहा है, इसका वध किया जाता है या इसको पाला जाता है या रखा जाता है, इस वजह से अभी ये संकटग्रस्त है, ठीक है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, इस वजह से हो पाता है, तो वो होता है अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, ठीक है, देखे होंगे आपने, है ना, ऊंट को, उसी वजह से हो पाता है। नियत तापी प्राणी कौन सा है, चमगादड़। अधिसंख्य मछलियां पानी में नहीं डूबती क्योंकि उनके शरीर पर तरणशील सल्क होता है। पादपों और प्राणियों में अंतर है कि पादपों में स्थानगत वृद्धि होती है, ठीक है। किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, तो वो है काकरोच और सिल्वरफिश। मैंने अभी बता चुका है, काकरोच है ना, उसको काट भी देते हैं तो वो फिर भी जिंदा रहता है। किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है, तो वो मधुमक्खी पालन, ठीक है, एपीकल्चर बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सफ़ेद बाल किसके कारण होते हैं, तो ये होता है बाह्य त्वचा कोशिका में त्वचाशय या सीबम का क्षय होना, है ना। एक मुख्य कारण फंजाई का भी होता है, ठीक है, सफ़ेद बाल का होना। काकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं हम, निम्फ कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, तो वो होता है पेप्सिन, जिसको पचाने में वह मदद करता है, ठीक है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है, केसिन, इंपॉर्टेंट है। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है, तो यह है एथेनॉल, ठीक है। किण्वन क्रिया द्वारा इसे प्राप्त करते हैं, एथेनॉल, याद रखेंगे। अव्ययी स्थिति में जैविक पदार्थ में जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं, तो किण्वनीकरण कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किण्वनीकरण। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है, डिहाइड्रेशन यानी जल की कमी के कारण, ठीक है, यह अधिकतर गर्मियों में होता है। जीरोप्थेल्मिया एक हीनताजन्य रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है, यह होता है विटामिन ए की कमी के कारण। अंतर्दर्शी यानी एंडोस्कोप क्या होता है, तो यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है, ठीक है, ऑपरेशन में ये अधिकतर यूज़ किया जाता है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होता है जल, इस वजह से ये खराब हो जाती हैं। गाजर में किस विटामिन का संपन्न स्रोत है, तो सभी को पता है गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। एक चीज़ और याद रखेंगे, विटामिन की खोज किया था फंक ने, ठीक है, ये भी याद रखेंगे।
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल चक्र का अभिप्राय किससे है? यानी कि जल का महासागर से पृथ्वी की ओर फिर पुनः महासागर की ओर निरंतर संचलन, ये जल चक्र कहलाता है। सभी ने पढ़े होंगे। नदी या सागर होता है, वो भाप बनता है, आसमान में जाता है, फिर बारिश होती है, फिर ये जल चक्रण जो रहता है वो ऐसा सर्कल चलता रहता है, ठीक है। यही है जल चक्र। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? तो उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं, ठीक है। हरी खाद किससे प्राप्त होती है? तो यह है अपघटित हो रहे रिब पादप से प्राप्त होती है। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिकी लाइब्रेरी को क्या हो सकती है? तो वो होती है जैव विविधता। योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिस्टेज, ये सर्वाइवल है, ठीक है। किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। पत्ती में खम्भ मृदुतक का मुख्य प्रकार होता है प्रकाश संश्लेषण। अगला है, कौन सी खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य सहित संभावना युक्त प्रतीत होता है? DDT, ठीक है। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादप। राइजोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा था? हिल्टनर ने किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी, ठीक है, हिल्टनर ने। कौन सी भूमि खेती के लिए उपयुक्त होने पर भी प्रतिवर्ष नहीं जोती जाती? तो वह कृषि योग्य बंजर भूमि, ठीक है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश, ठीक है। अगला है, जैव वर्गीकी की मूल यूनिट क्या होती है? इकोटाइप। सूचित किया जा रहा है कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि के कारण समुद्र जल का पीएच मान लगातार घट रहा है। यह किस कारण हो रहा है? तो समुद्र जल द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में लेना, ठीक है। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होती है? तो वसा संश्लेषण का। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? वो है क्लोरोप्लास्ट। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है कवक द्रव। नरसुरा या शार्क में अलैंगिक क्लेस्पर किसके साथ जुड़े होते हैं? तो ये गुदय पंख कीट, ठीक है। ये पख नहीं पंख है, ठीक है। कौन सा सांप विष रहित है? सभी को पता होगा, अजगर। सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है, इस वजह से, ठीक है। अगला है, किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है तो वह है न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है। पुरुष के मरकरी विषाक्तन में कौन सा रोग होता है? वो है मीनामाता। कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? गोरैया, ठीक है। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। पीलिया रोग किससे प्रभावित होता है? तो इससे पीलिया रोग से यकृत प्रभावित होता है, ठीक है। पेरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो है साइटोपाइज, ठीक है। यूरिक एसिड यानी मूत्राम्ल में किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है? वो है पक्षी। अम्लजन कोशिका का अर्थ किसका स्त्राव होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। परागज ज्वर किसका लक्षण है? तो ये है एलर्जी का। किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये सोयाबीन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये रिपीट भी हो चुका है। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय यानी हानिकारक है? तो ये होता है कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजाइपिरिन पैदा होते हैं, इस वजह से, ठीक है। क्या होता है, जैसे कोई ऑयल है, इसमें हमने कोई चीज़ को फ्राई करा, किसी भी चीज़ को, उसके बाद ये तेल बच गया, फिर हमने कोई दूसरी चीज़ फिर इसमें फ्राई कर ली, तो ये कैंसर का कारण बनता है, ठीक है। उसी ऑयल से हम बार बार 5-6 प्रकार की चीज़ें अगर हम फ्राई करते हैं तो इस वजह से ये कैंसर वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे हम क्या कहते हैं? थाइमोसिन, ठीक है। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो ये होता है शंख पाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी वस्तु या पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? यानी कि नियंत्रित करने के लिए, ये मोटर, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क में नियंत्रित करने वाले जितने भी भाग होते हैं, जैसे हमारे सोचने समझने की क्षमता है या जितने भी श्वसन की क्षमता, ये सब इसी में होता है, ठीक है। उसको नियंत्रित करता है। जैसे छींकना, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? मेडुला ऑब्लिगेंटा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें हमारा नियंत्रण नहीं है। छींक आ रही है तो आएगी, हम नहीं रोक सकते उसको, ठीक है। तो ओब्लिगेंटा की वजह से होता है, ठीक है।
शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? तो वो है हृदय। ठीक है। जब आँख में धूल जाती तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है? तो ये बताना है, तो वो होता क्या है? नेत्र श्लेष्मा, ये जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवा। ठीक है। लाल भी हो जाती है तो इसी की वजह से होता है। ठीक है। आँख के रोगों में निकट दृष्टि को कहते हैं मायोपिया। ठीक है। निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? शंकुओं पर। दलहन की जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु होता है राइजोबियम, ये अभी हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है तो जाइलम द्वारा, ये मैंने अभी फ्लोएम और जाइलम दोनों बता दिया है। ठीक है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो ये फ्लोएम द्वारा। ठीक है। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, फ्लोएम मतलब फूड, जाइलम मतलब जल, ऐसा करके भी याद रख सकते हैं। ठीक है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वो होता है ऑक्जेनोमीटर। ठीक है। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है। सबसे लंबा कृमि वर्म है टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है तो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किससे संबंधित शाखा है? ये है फ्रेनोलॉजी। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फ्रेनोलॉजी। अगला है, पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। ठीक है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी और फूलों का अध्ययन है एंथोलॉजी। जल में विलेय विटामिन होते हैं तो मतलब जल में जो घुलनशील विटामिन है बी तथा सी होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। अगला है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ये हमने बायोलॉजी के पार्ट 1 में कर चुके हैं। ठीक है। कॉन्स्योरकर एवं मसमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। कॉन्स्योरकर मतलब हड्डियों से रिलेटेड बीमारी। ठीक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना कार्बनिक यौगिक, तो ये जो कार्बनिक यौगिक होता है वो है सेलुलोज। ठीक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है। अगला है, प्रयोगशाला में संश्लेषित या प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक पदार्थ का पहला वो है यूरिया। ठीक है। ये प्रयोगशाला में बनाया गया है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर से और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ भी चुका है। ठीक है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? तो एक एंटीबायोटिक है। ठीक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनार्जेलिसिक। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। अगला है, एपीज वर्ग का जंतु कौन सा होता है? तो होता है उल्लू। ठीक है। ऑय और एनेलिडा जंतु किस में आते हैं? तो ये बेलनाकार कृमि में आते हैं। ठीक है। मछली के हृदय की विशेषता होती है तो 2 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। ठीक है। और मनुष्य में 4 कोष्ठी पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। 4 कोष्ठी होता है मनुष्य में। ठीक है। मछली में 2 कोष्ठी होता है। टिटनेस के लिए टीका होता है DPT का टीका होता है। ठीक है। अगला है, एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? सभी को पता होगा, लगभग 306। और जब पूरा वयस्क हो जाता है तब होती है 206। ठीक है। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा होती है क्लोरोक्विन। ठीक है। ऊँट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? वसामय ऊतक से होता है। स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है, ये सूत्र नहीं मूत्र होगा। ठीक है। यूरिया। ठीक है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो ये होता है फिलोपियन ट्यूब में होता है, याद रखेंगे, फिलोपियन ट्यूब में। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में 70 से 80% जल पाया जाता है। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद करने हेतु जो आवश्यक तत्व होता है वो है मैंगनीज। ठीक है। विटामिन ई का भी इस्तेमाल किया जाता है, विटामिन ई के लिए भी। ठीक है। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग होता है कैंसर, ल्यूकेमिया। ठीक है। दांतों का इनेमल बनाने में सहायक खनिज होता है फ्लोरीन। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग होता है ऑस्टियोमेलेशिया। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी मतलब हड्डियों का कमजोर होना होता है। ठीक है। टुड्डू रोग किस में होता है? तो ये होता है गेहूं में। मनुष्यों में स्वेद ग्रंथियों की संख्या होती है 25 लाख।
अगला है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क में। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। बालों के अध्ययन को कहते हैं ट्रिकोलॉजी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ये अंग में शामिल है, याद रखेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और लोग कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंग जो आएगा वो होगा त्वचा। वृक्क में पथरी बनने का कारण होता है ऑक्सीलेट्स, ठीक है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है गोल्जी गाय। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? गन्ना। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? गन्ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को क्या कहते हैं? ये अभी हमने पढ़ चुके हैं, कंपानुकुचनी, ठीक है। पादप किसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है? पत्थर चटा, ठीक है। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसको जाता है? सर रोनाल्ड रॉस को जाता है। मानव नेत्र में लेंस होते हैं उभय उतलीय, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वो है रेडियो आयोडीन, ठीक है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप होता है तना। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, वो है वसा। ब्रांकाइटिस एक रोग होता है श्वास नली का। पेप्सिन एक उदाहरण होता है एंजाइम का। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? सी, ये भी हमने पढ़ चुके हैं ना। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो ये मलेरिया रोग का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूल अम्लीय पीएच का मान होता है, तो ये मूल नहीं, ये मूत्र है, ठीक है। अम्लीय पीएच का मान कितना होता है? 6। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। पाचन प्रक्रम में किस में सहायता मिलती है? तो एंजाइम, ठीक है, इसलिए लार में एंजाइम ही पाया जाता है, ठीक है। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध गैस स्रोत होते हैं, तो सोयाबीन और मूंगफली, ठीक है, प्रोटीन के लिए सबसे समृद्ध गैस स्रोत हैं। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? वो है पिछला भाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन को प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं, तो वो है प्रकीर्णन यानी एंजाइम। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। सूखने वाले तेलों में किसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है? तो असंतृप्त वसा अम्ल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग हो सकता है? तो बड़ी अपटू। खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे, जो बायोलॉजी होती है उसके हिंदी के जो नाम होते हैं ना, वो थोड़े अजीब से होते हैं, और इंग्लिश के जो नाम होते हैं वो थोड़े से कठिन से होते हैं, ये याद रखेंगे। ये जैसे बड़ी अपटू लिखा है ना, उसी टाइप का। अगला है लेक्टोज किस में पाया जाता है? तो ये दूध में पाया जाता है। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? कैडमियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? केसिन या लेक्टोज, ठीक है। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता कितनी होती है? 200। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? वो है पीएच वैल्यू से, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है? तो ग्राउंटन ऑयल में, ठीक है। विटामिन B2 का अन्य नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है गाजर। RH फैक्टर संबंधित है, तो ये रक्त से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। RH फैक्टर के खोजकर्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंड स्टीनर एवं वीनर ने की थी, ठीक है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये रिपीट हो चुका है, विलियम हार्वे ने, ठीक है। अगला है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कहलाती हैं सिरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या, देखो, हृदय की ओर रक्त ला रही हैं ना, ठीक है, हृदय की ओर रक्त ला रही तो हम उसको सिरा कहेंगे, और हृदय से दूर ले जाती है उसको हम धमनियाँ कहेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ देखो, हृदय शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली, इसको हम कहते हैं धमनियाँ, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रक होता है, किसे नियंत्रित करते हैं हम? उसे कहते हैं हम पेसमेकर। रक्त को शुद्ध करता है किडनी।
रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है डायलिसिस। रक्त दाब मापने वाला यंत्र होता है स्फेग्नोमीटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र, ये सरल है लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है। मानव गुर्दे किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक है, पत्थर का निर्माण होता है उसमें। मूत्र का निर्माण होता है तो ये होता है किडनी से। ठीक है, ये मूत्र का जो निर्माण होता है वो तो ठीक है, लेकिन पीला रंग अगर हो रहा है तो वो यूरोक्रोम की वजह से होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, वृक्क का भार यानी किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम होता है। ठीक है, पाइसीकरण क्या है? तो वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना, ये पाइसीकरण होता है। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किससे बढ़ाते हैं? तो ये क्रमांकोचन को बढ़ाते हैं। कहने का मतलब साग सब्जी फल आहार सब सही रहते हैं तो सारे विटामिन हमको अच्छे से प्राप्त होते हैं, सारे पोषक तत्व अच्छे से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तंतु आहार में शामिल है सेलुलोज। नाइट्रोजनी आहार होता है प्रोटीन। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के प्रयुक्त पदार्थ होता है वो है ज्वरहर। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है एंटीसेप्टिक क्रीम एंटीबायोटिक चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है। मुख से निकली लार पाचन करती है स्टार्च का। स्टार्च को हिंदी में कहते हैं फिर मंड। ठीक है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। ठीक है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है तो आरक्तता की कमी हो जाती है। अगला देखते हैं, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो यह है एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। ठीक है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीडल एवं टेटम ने। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है तो एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट जिसको कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप बढ़ाने के लिए। हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय होता है तो रुधिर में निम्न शर्करा का स्तर। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? प्लीहा में ये नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 100 से 120 दिन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम होता है तो सर्व एक्यूट रिस्पॉन्सिटरी सिंड्रोम। ठीक है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। ठीक है, सर्व एक्टिव रिस्पॉन्सिटरी सिंड्रोम। होमोसोपियंस पद का शाब्दिक अर्थ होता है मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। ये ठीक है, पूर्ण रूप है ये मानव बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान भी लगेगा। ठीक है, सेपियंस। होमो तो सिर्फ उसकी जाति को बता रहा है। ठीक है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं हम? ऑर्निथोलॉजी। अतरंग रंगों का अध्ययन कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम एंजियोलॉजी। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द होता है इनोसोमिया। ठीक है, बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है। मधुमक्खी पालन को कहते हैं हम एपीकल्चर, ये हमने भी पढ़ चुके हैं। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है, मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन क्षेत्र तो वो है जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। नेक्स्ट है, किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा होता है? वो है शिशु मृत्यु दर। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो वह परमाणु विस्फोटों को रोककर विद्युत वाहन विनिर्मित करके। ठीक है, अगला है, आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग को कहते हैं हम मध्य फल भित्ति। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है प्लीहा। ठीक है, मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनोफ्लिस मच्छर। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी होता है मलेरिया रोग का। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? परागकण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होता है? अवशोषण। प्यूटरी ग्रंथि में पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है? प्यूटरी ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है प्यूटरी। ठीक है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेटस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क ने किया था और ये फ्रांस के थे, और ट्रेवेंसन ने भी किया था जो जर्मनी के थे। अनुवांशिकी के जनक है ग्रेगरी जॉन मेंडल। ठीक है, अगला है, जीन अवस्थित होते हैं या स्थित होते हैं गुणसूत्रों में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। ठीक है, अगला है,
किस रूप के पौधे से, एक मिनट देख लेते हैं इसको, हाँ, कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है, वो है झाड़ी। बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण होता है सिट्रुस। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ रहता है, तो ये पत्तियों में रहता है, ठीक है। जठर रस में पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल। डोप्लिकार द्वारा कोशिकाएं किस में होती है, तो गेहूं में होती है। गुदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य भाग होता है, ये सेब में होता है, ठीक है। सेब असत्य फल की कैटेगरी में आता है, ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो ये मुख से प्रारंभ होता है, ठीक है। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, ठीक है। रक्त समूह कौन कौन से होते हैं, ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी, यह भी हमने पढ़ चुके हैं। सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ, यानी कि ये किसी भी रक्त समूह को ओ और ब्लड डोनेट कर सकता है या दे सकता है, ठीक है। रक्तदाता होता है, दान करने वाला जिसको कहेंगे। सर्वग्राही रक्त होता है ए बी, यानी कि वो किसी, ए बी जो होता है वो किसी का भी रक्त ग्रहण कर सकता है, ए बी, ठीक है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जीवाणु की खोज किसने की थी, लेवेनहॉक ने की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ऊतकों का अध्ययन यानी ऊतक विज्ञान को कहते हैं हम हिस्टोलॉजी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है अल्जाइमर, ये किस से रिलेटेड है, तो ये जो रोग होता है ये मस्तिष्क रिलेटेड है, ठीक है। अल्जाइमर होता क्या है, मनुष्य अपनी याददाश्त की जो क्षमता रहती है उसको खोने लगता है, उसकी भूलने की आदत हो जाती है, ठीक है। गोबर पर उगने वाला पौधा होता है लिथोफाइट्स। हार्मोन का कार्य क्या होता है, सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, ठीक है। अगला है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्साइन एंजाइम से, ठीक है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती, तो उसकी छाल को नाश करके ये हानि पहुंचती है, ठीक है। प्याज में खाद्य भाग है, यानी खाने वाला भाग जो होता है वो होता है तना। नर मच्छर पौधे का रस पीता है, ठीक है। मादा मच्छर जो होता है वो रक्त को होता है, तो जो मादा मच्छर होती है सिर्फ वही हमें डंक करती है, ठीक है। और नर मच्छर कभी नहीं करता, ठीक है। ये वनस्पतिक से रिलेटेड भोजन करते हैं। पौधे की किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है, तो वह है तने से। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है, परासरण से, ठीक है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है, निकोटिन होता है। कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है, सिनकोना, ठीक है। अगला है सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों से पाई जाती है, तो ये पौधे की सेलों में। फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, प्रोटीन का होता है, ठीक है। जंतु परागण का आशय क्या होता है, तो जंतु द्वारा परागण। क्यूरिक किस में पृथक किया जाता है, तो हल्दी, ठीक है। कर्क्यूमिक याद रखेंगे, ठीक है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना, ये फिजिक्स से है, सॉरी, हाँ। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमाइट्रोपिया दूर किया जाता है, तो ये उत्तल लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ है, ठीक है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन तीनों में इसके ताप याद रखेंगे, ठीक है। स्तंभकंद, धनकंद, सलकंद तथा प्रकंद किसके उदाहरण होते हैं, तो ये आलू, प्याज तथा अदरक व हल्दी के ये उदाहरण है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग होते हैं, फल भित्ति इसके खाने योग्य भाग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। सपाट अस्थियां कहाँ होती है, खोपड़ी में। ऑस्टियोसाइट किस में पाए जाते हैं, अस्थि में यानी हड्डी में। जानु फलक का दूसरा नाम होता है जनविका या पटेला। मानव अस्थि पंजर या कंकाल में हड्डियां होती हैं 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। दांत और हड्डियां किस में मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं, यह है कैल्शियम से प्राप्त करते हैं। अगला है 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता तो अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर, यानी जो सामने के जो दांत होते हैं उनको हम प्रीमोलर कहते हैं, ठीक है, अग्र चवर्णक। अगला है जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या होता है, गठिया, ठीक है।
जो जोड़ में यूरिक एसिड जब इकट्ठा हो जाता है ना, एकत्रित हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गठिया का रोग कहते हैं। ठीक है। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है, तो वो समवर्ती अवयव होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीट एक प्राणी है जिसमें क्या होता है, 3 जोड़ी टांगे होती हैं। ठीक है। अगला है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है, वह है मस्तिष्क कोशिकाएं में। ठीक है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किस में किया जाता है, मध्यावस्था में। चोंच किससे बनी होती है, तो ये जबड़े का रूप होता है। ठीक है। ये पक्षी से रिलेटेड है, पक्षी की तुलना मनुष्य के अंग से की जा रही है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत देखने मिलते हैं। दांतों के कठोर इनेमल परत, इनेमल जो परत होती है वो किसकी बनी होती है, वो होती है कैल्शियम फास्फेट। ठीक है। जो दांतों का एनिमल होता है हमारे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है। ठीक है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है, 700। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं, हम आइसोग्राफ्ट कहते हैं। ठीक है। अगला है, घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं खच्चर। ठीक है। जिन शब्द किसने बनाया था, तो W.L. जोहानसन ने बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था सबसे पहले, तो ये था यूजीन स्टेनिक। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था, डॉली। ठीक है। यानी क्लोन मतलब उसका दूसरा बनाया गया था, है ना। भेड़ थी एक, उसको फिर से एक और भेड़ बनाया गया था, उसका नाम था डॉली। ठीक है। उसका क्लोन बनाया गया था। जोहन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं, तो आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। हीमोफेलिया होता है आनुवंशिक विकार से। डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनीकृत प्राणी था, तो वो है उसका भेड़ कहते हैं। ठीक है। जो भेड़ थी। बीटी बीज का संबंध किससे है, कपास से। एलोसोस होता है लिंग गुणसूत्र में। ठीक है। अगला है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, तो C.N. बर्नार्ड ने किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत बार ये रिपीट भी हो चुका है। मानव त्वचा का रंग बनता है तो मेलेनिन से। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, तो अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथियां रक्तदाब का नियंत्रण करती हैं। ठीक है। रक्त के थक्के जमने का कारण होता है थायम्बिन होता है। ठीक है। ये एम्बिन लिखा है, ये गलत है, थायम्बिन होता है, जो विटामिन के की वजह से होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाने का। रक्तदाब मापने के लिए स्फेग्मोमेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है, वो है वृक्क यानी कि किडनी। हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ठीक है। यानी कि रक्त को शुद्ध करने का काम, ठीक है, वृक्क द्वारा होता है। कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से होता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण ऐसा होता है। ठीक है। अगला है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन तो सभी को पता है 72 बार का। ठीक है। बाया महाधमनी चाप इनमें से दिखाई देता है तो स्तनपाइयों में दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है। एक होता है भी है, फिर दायालिंद बायालिंद भी पढ़े होंगे, है ना। ठीक है। अगला है, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है, कपाल में होता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रोनाल्ड रॉस ने की थी। ठीक है। मांसपेशी और हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, हम टेंडन कहते हैं। ठीक है। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं तो उसे हम कहेंगे टेंडन। ठीक है। फाइब्रिनोजिन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, उसे कहते हैं हम रोम्बिन। साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है, सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, वो है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है, तो वो है मोनोसाइट्स। अक्कल दाढ़ किस में आती है, तो ये तीसरी दाढ़ होती है। ठीक है। अक्कल दाढ़। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है, 206 वयस्क में। ठीक है। कान की हड्डियां कितनी होती है, तो कान में 6 हड्डियां होती हैं। मानव में कशेरुकाओं की कुल संख्या होती है 33। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती यदि कमी होती है, तो विटामिन डी की, यानी कि विटामिन डी में क्या होता है, अस्थियां यानी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े की, जिसको हम क्या कहते हैं, एनामिल कहते हैं। ठीक है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, वो है दूसरा कृतक। लॉक जा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है, तो ये टेटनेस बीमारी का दूसरा नाम है। तो ये रहे आज के हमारे लगभग 500 अति संभावित क्वेश्चन साइंस के, जो आपको पटवारी के एग्ज़ाम में लगभग हर शिफ्ट में देखने मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।